मेरी जिंदगी में एक वक्त ऐसा था जब घर की परेशानियां मेरे कंधों पर इतनी बढ़ गईं जिसके बोझ तले मैं दबता जा रहा था। वो दौर कुछ ऐसा था कि कंधे छोटे होने के बावजूद मेरे सपने मेरे खुद के नहीं थे, अपने घर की उन हर एक परेशानियों को खत्म करने के थे जिसे मैंने अपने कंधों पर लिए थे। वो कहते हैं ना कि नहीं खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। इस गलत और सही को जानने की तलाश ने मुझे मिलाया महान कंपनी AWPL से, और फिर मेरी मेहनत ने मेरे उन कंधों को मजबूत बनाया और मैं बना डायमंड रमन तिवारी। सर्राती रफ्तारें हैं, आगे बस मंजिल है, पीछे हवाएं हैं। सर्राती रफ्तारें हैं। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जो गुजरे तो हम जाती उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर खागा के पास एक गांव जिसका नाम रानीपुर भाखराना है। पिता श्री प्रकाश चंद्र तिवारी खेती किया करते थे और माताजी गृहिणी थी। रमन तिवारी 4 भाइयों एक बहन में सबसे बड़े थे। घर की स्थिति ठीक ना होने के कारण मेरा बचपन ननिहाल में ही बीता। नाना जी के गुजरने के बाद नानी ही ख्याल रखती थी और पास के ही स्कूल सर्वोदय शिक्षा निकेतन में दाखिला करवा दिया। इसके बाद आगे की शिक्षा कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय लौकियापुर से जारी रखी, लेकिन इसी बीच नानी की तबीयत बेहद खराब हो जाती रही और कुछ ही दिनों बाद नानी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। घर की परेशानियां ऐसी बढ़ने लगी कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा था। बस दिन रात यही ख्याल आता था कि घर की परेशानियां कैसे दूर होंगी। मेरे पिताजी का एक पैर सही ना होने के कारण वो चलने में थोड़ा असमर्थ थे, लेकिन फिर भी हमारे परिवार की सारी जिम्मेदारियां उठाकर वो चलते रहे। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए मैंने अपने चाचा जी के माध्यम से पास के कस्बे के लेबोरेटरी में नौकरी पकड़ ली, जहां मुझे महीने के 300 रुपए मिला करते थे। लेकिन इस नौकरी से मुझे पता था मेरे जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है, और फिर मैंने रुख किया शहर लुधियाना की तरफ। एक फैक्ट्री को ज्वाइन किया जहां मुझे महीने के 2200 रुपए मिला करते थे। लेकिन फिर मुझे एक लेबोरेटरी में काम मिल गया और मैंने वहां काम करना शुरू कर दिया। लुधियाना जैसे शहर में शुरुआत में मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और फिर आया वो समय जब साल 2009 27 नवंबर को मेरे परिवार वालों ने मुझे मिस ज्योति तिवारी जी के साथ पारिवारिक बंधन में बांध दिया। अब जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी। मैंने साल 2011 में लुधियाना शहर को अलविदा कह दिया और अब अपनी हमसफर के साथ जिंदगी के इस नई पारी की शुरुआत की, गुजरात शहर के साथ। गुजरात और बड़ोदरा में मैंने वहां होटल के रिसेप्शन में काम किया, सिक्योरिटी गार्ड का भी काम किया। सिक्योरिटी गार्ड का काम करते करते मुझे एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम मिला और मैं सुपरवाइजर का काम करने लगा। फैक्ट्री के माध्यम से मुझे छत्तीसगढ़ दुर्ग आने का मौका मिला, और ये वो समय था जिसने मुझे एक सुंदर सी पुत्री मेरे जीवन में दी। नाम रखा भूमि तिवारी।
1 साल बाद फिर से जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, यशी और कृष्ण। मेरे परिवार में खुशी का माहौल था और मैं अपनी नौकरी और अपने परिवार को खुशी खुशी पालन पोषण कर रहा था कि इसी बीच मुझे मिली मेरे किस्मत की चाबी, जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। तब मेरी फेसबुक के माध्यम से बात होती है कुलदीप मुदगिल सर से, और सर ने मुझे कंपनी के एमडी और सीईओ डॉक्टर संजीव कुमार सर से मुलाकात करवाया और मुझे विश्वास हुआ कि मेरी जिंदगी में यहीं से सारे सपने पूरे होंगे। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में कहा। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, कि उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, कि उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मैं अपने लोगों से मिलता और प्लान साझा करता, लेकिन हाथ में सिर्फ निराशा ही हाथ लगती। फिर कुलदीप सर ने मेरी मुलाकात करवाई योगेश यादव सर से और ज्ञान सर से। उन्होंने मुझे प्लानिंग और गाइडलाइन दिया और मैं लग गया अपने काम में। तपते थे रस्ते लोहे से बसते, बसतों में तू भर चला आसमां। लेके हाथों में जलती मशाल आग भरता जा रे, कदमों की धूल से बवंडर बना के आगे बढ़ता जा रे। बुलंद आसमान से तेरा हौसला, क्या था, मुझे सफलता मिलनी शुरू हो गई और मैंने अपनी कमाई की पहली बाइक HF डीलक्स ली। इसके बाद ब्रांड न्यू कार टाटा टिगोर लिया। साथ में ही देश विदेश के टूर करने का भी मौका मिला। और आज वो समय है जो नेटवर्क मार्केटिंग में सबका सपना होता है, डायमंड बनना। आखिरकार ये भी साकार हुआ और डायमंड बनने के बाद मैंने खरीदी अपने सपनों की एक लग्जरी कार ऑडी A4। तूफान से लड़ जा, तूफान से
इसमें पूरा क्रेडिट हमारे कंपनी के डायरेक्टर संजीव कुमार सर और मेरे मेंटर अपलाइन श्री कुलदीप मुदगिल जी और श्री ज्ञानधर गुप्ता सर, श्री योगेश यादव सर, इन सब लोगों का मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। और मेरी प्यारी सी टीम जिसके साथ काम करके यहाँ तक पहुँचा, और मेरे परिवार, मेरे माता पिता, भाई बहन और आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।